अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर और आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुर्ख रूह। इस एपिसोड में आप देखेंगे इब्नुल अरबी कबीले में आए हुए हैं और दरवेश से पूछते हैं कबीले के क्या हालात हैं। दरवेश कहता है यहाँ एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है और अर्तुरुल भाई हर वक्त दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ रहते हैं। इसी दौरान अर्तुरुल भी वहां आ जाते हैं और इब्नुल अरबी से गले मिलकर उनके पास बैठ जाते हैं। इब्नुल अरबी दरवेश से कहते हैं अर्तुरुल को भी अंगूर का अर्क वाला शरबत पिलाएं। फिर वो अर्तुरुल से कहते हैं कि एक अंगूर को अर्क बनने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है और एक अर्क बनने के लिए आपको अपने घर से जुदा होना पड़ता है, पिसना पड़ता है और शोलों पर जलना पड़ता है। हर खुशी में एक तकलीफ और एक जद्दोजहद होती है। आपको इस सफर को हमेशा जारी रखना है ताकि आप हजारों बीमारों का इलाज कर सकें। बहुत से फिरौन और बहुत से शैतान तुम्हारे लिए जाल बिछाने की कोशिश में रहेंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से तुम और तुम्हारी औलाद एक तारीख लिखेंगे। अर्तुरुल कहते हैं इंशाअल्लाह, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मैं मुख्तलिफ मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे भाइयों के साथ इख्तिलाफ पैदा हो गए हैं और मेरे अंदर के घोड़े कह रहे हैं कि मुझे अब और इनकी तरफ से जंग नहीं लड़नी। इब्नुल अरबी कहते हैं हजरत यूसुफ को याद करो, उनके भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया था, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों को माफ कर दिया था। अल्लाह हमें हजरत यूसुफ जैसा दिल अता फरमाए। इस पर अर्तुरुल कहते हैं आमीन। दूसरी तरफ यगित नोयान के कहने पर अर्तुरुल को खत लिख रहा था, जिसमें वो अर्तुरुल की अतात चाहता था। खत लिखने के बाद वो खत नोयान को दिखाता है। नोयान खत देखता है और उसे वापस दे देता है। फिर नोयान कहता है जब अर्तुरुल ये खत देखेगा तो वो यहाँ जरूर आएगा। फिर एक कबीले का सरदार कहता है कल एक जंग का दिन है सुल्तान। इसके बाद यगित खत बंद करता है और सरदार से कहता है ये खत आप फौरन अर्तुरुल भाई तक पहुँचा दें और मैं कल उन्हें यहाँ पर देखना चाहता हूँ। इसके बाद नोयान उलू बिल्गे के पास जाकर कहता है जब अर्तुरुल यहाँ आए तो तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इस खूनी जंग में तुम भी जख्मी हो जाओ। उलू बिल्गे पूछता है और तुर्गत का क्या होगा। नोयान कहता है यहाँ मौजूद कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचेगा जब सादतीन यहाँ पहुँचेगा। दूसरी तरफ तूतिकिन गोपचे के लिए बहुत परेशान हो रहा होता है। इतने में अर्तुरुल वहाँ पहुँचते हैं। फिर तूतिकिन अर्तुरुल से कहता है न जाने नोयान गोपचे के साथ क्या सलूक कर रहा होगा और वो किस तरह की मुश्किलात से गुजर रही होगी। मैं उसे कबीले में वापस जरूर लाऊंगा, वरना ये जगह मेरे लिए कब्र बन जाएगी। ये कहकर तूतिकिन तलवार लेकर उठने लगता है तो अर्तुरुल उसे रोक लेते हैं और उसे दिलासा देते हैं और कहते हैं तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। दूसरे दिन सुबह अब्दुल रहमान आकर बताता है कि कबीले का एक सिपाही खत लेकर आया है। ये सुनकर अर्तुरुल बाहर आते हैं और सिपाही के पास से खत लेते हैं। सिपाही खत देकर कहता है ये सुल्तान यगित ने भेजा है। मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है कि खत पढ़ने के बाद मैं आपको साथ लेकर आऊं, अगर आप इस खत में लिखी हुई बातों पर अमल करें तो। अर्तुरुल कहते हैं ठीक है, तुम कबीले के दाखिले रास्ते पर मेरा इंतजार करो। इसके बाद वो खत लेकर खेमे के अंदर आते हैं और वो खत हलीमा को देते हुए कहते हैं ये खत यगित के पास से आया है। हलीमा खत पढ़ने के बाद काफी परेशान हो जाती है। अर्तुरुल पूछते हैं इसमें क्या लिखा है हलीमा। दूसरी तरफ गोपचे अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रही होती है और गोंजाउल करीब ही बैठकर खाना तैयार करने में मसरूफ होती है। इसी दौरान गोपचे उसे बातों में लगाने की कोशिश करती है और कहती है मेरी खातिर तूतिकिन यहाँ नहीं आएगा और वो तुम लोगों के जाल में नहीं फंसने वाला। गोंजागुल उसके पास आती है और उसका गला पकड़कर कहती है मुझे बेवकूफ मत समझो, मैं जानती हूँ कि वो तुमसे कितना प्यार करता है और वो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता है। ये कहकर वो दोबारा खाना बनाने में मसरूफ हो जाती है। इधर किसी तरह गोपचे हाथ की रस्सी तोड़ने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ हलीमा खत पढ़ने के बाद कहती हैं कि वो आपको अपनी फौज का कमांडर बनाना चाहता है। इसके अलावा वहाँ मौजूद कबीलों के सरदार चाहते हैं कि आप उनके साथ मिल जाओ
इसके बाद हलीमा गुस्से से वो खत फेंक देती है और कहती है वो ऐसा कैसे कर सकता है। हमने उस पर एतमाद किया था और हमने उसके लिए आंसू बहाए, लेकिन वो इस हद तक कैसे जा सकता है। अर्तुरुल कहते हैं हम दोनों जानते हैं यगित इस तरह का काम नहीं कर सकता, मुझे इसमें कुछ गलत लग रहा है। इसके बाद हलीमा वो खत उठाकर दोबारा पढ़ती हैं और पढ़ते पढ़ते मुस्कुराने लगती हैं और कहती हैं अर्तुरुल, यगित ने खत में खुफिया मालूमात लिखी है, ये हमारे बाबा ने हमें सिखाई थी। अर्तुरुल पूछते हैं क्या मालूमात लिखी है उसने। हलीमा कहती हैं उसने लिखा है कि तुर्गुत जिंदा है और वो उसे बचा लेगा। इसके अलावा वो चाहता है कि आप ही वहां पर जाओ। ये सुनकर अर्तुरुल और हाइमा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ गोपचे अपने हाथ और पांव की रस्सी खोलने में कामयाब हो जाती है। फिर वो एक पत्थर उठाकर गोंजागुल की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन गोंजागुल देख लेती है। फिर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। इसी लड़ाई के दौरान गोपचे किसी तरह गोंजागुल के सीने में खंजर घोंपने में कामयाब हो जाती है और इस तरह गोंजागुल का खात्मा हो जाता है। गोंजागुल के मरने के बाद गोपचे वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ नोयान भी उसी तरफ बढ़ रहा होता है जहां उसने गोपचे को बांधा था और अपना नया डेरा बनाया था। तभी वो गोपचे को भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते गोपचे एक गड्ढे के पास पहुंचती है और उसके नीचे छुप जाती है ताकि नोयान उसे ढूंढ न सके। नोयान भी उसी गड्ढे के पास आकर खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखकर गोपचे को ढूंढने लगता है। आवाज से गोपचे को लगता है शायद नोयान ने उसे देख लिया है। ये सोचकर गोपचे उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन नोयान उसे दोबारा पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं है गोपचे, तुम्हारे साथ मेरा मसला नहीं है, मैं बस तूतेकन चाहता हूँ। दूसरी तरफ अर्तुरुल अपने सिपाहियों को सारे सूरत हाल के बारे में बताते हैं। वो दोनों तुर्गुत के जिंदा होने का सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। अर्तुरुल कहते हैं मुझे वहां अकेले जाना होगा क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं और यही एक रास्ता है जिससे तुर्गुत और यगित को जिंदा वापस लाया जा सकता है। बामसी कहता है भाई आप वहां ऐसे अकेले मत जाएं, नोयान आपका वहां इंतजार कर रहा होगा। अर्तुरुल कहते हैं मुझे ऐसा करना होगा और वहां मौजूद गद्दार कबीले के लोगों को भी सबक सिखाना होगा। इस पर द्वान और बामसी भी अर्तुरुल के साथ जाने के लिए इसरार करने लगते हैं। फिर अर्तुरुल हाँ में सिर हिलाते हैं और उन्हें चलने की इजाजत दे देते हैं। इस पर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ नोयान गोपचे को रस्सी से बांधकर अपने डेरे की तरफ जा रहा होता है। नोयान कहता है काई कबीले की औरतें बहुत फुर्तीली होती हैं, तुम भी अपनी बहन सलजान की तरह हो। कुछ देर बाद वो अपने डेरे में पहुंचता है और गोंजागुल को मरा हुआ पाकर हैरान हो जाता है। फिर वो गोपचे को गुस्से से नीचे गिरा देता है और खुद गोंजागुल के पास बैठकर अफसोस करने लगता है क्योंकि उसे गोंजागुल की मौत का गहरा सदमा पहुंचा था। इसके बाद वो गुस्से से गोपचे की तरफ बढ़ता है और रस्सी से उसका गला दबाने लगता है और कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं अर्तुरुल तूतेकिन और सारे कबीले के लोगों का इस जमीन पर खून बहा दूंगा। कुछ देर बाद नोयान गोपचे को छोड़ देता है और गुस्से से चीखने लगता है। दूसरी तरफ गुंदोकदू हाइमा खातून से कहता है अर्तुरुल एक बार फिर आग से खेल रहा है, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। हाइमा खातून कहती हैं अर्तुरुल अपने मुकद्दर की तरफ जा रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। गुंदोकदू कहता है अर्तुरुल मेरे दिल का टुकड़ा है और मैं उसे इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ नोयान ने गोपचे को फिर से बांध दिया होता है और वो सख्त गुस्से में बैठा होता है। इतने में बुआज वहां पहुंचता है। नोयान गोंजागुल की लाश सामने रखकर उसका खून अपने माथे पर लगाता है। फिर वो अपनी तलवार उठाकर बुआज के गले पर रख देता है और कहता है मेरी बात गौर से सुनो, किसी भी तरह मेरे पास तूतिकन को लेकर आओ, अब वक्त आ गया है। बुआज कहता है जैसा आपका हुक्म नोयान। फिर नोयान कहता है मैं तुम्हारा एक तंग रास्ते पर इंतजार करूंगा। इसके बाद बुआज वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ अर्तुरुल तूतिकन के खेमे में जाते हैं और कहते हैं यगित के बारे में खबर आ गई है तूतिकन भाई, मैं गद्दार कबीले के ठिकाने पर जाऊंगा और तुम गोपचे खातून को ढूंढते वक्त गुस्से में बेकाबू मत हो जाना और जाल में न फंस जाना, तुम जानते हो कि गद्दार कौन है। इसके बाद अर्तुरुल तूतिकन से गले मिलते हैं और कहते हैं ये तो लाजमी है कि नोयान तुम्हारी तरफ कोई इशारा जरूर भेजेगा, इसीलिए तुम तैयार रहना। ये कहकर अर्तुरुल जाने लगते हैं। फिर तूतिकन आवाज देकर रोक लेता है और कहता है अर्तुरुल भाई इंशाअल्लाह अगर हम इस मुसीबत से बाहर आ गए
तो मैं आपके साथ बेजानतीन की सरहद पर जाऊंगा। मैं और मेरा कबीला आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। अर्तुरुल कहते हैं, अल्लाह हम सब की मदद फरमाए तूतिगन भाई। इस पर तूतिगन कहता है, आमीन। इसके बाद अर्तुरुल बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ नोयान गोपचे को घोड़े के पीछे बांध देता है और उससे कहता है, बहुत जल्द तुम अपने आदमी से मिलोगी और फिर तुम उससे कभी जुदा नहीं होगी। फिर वो गोपचे को लेकर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुरुल अपने सफर की तरफ रवाना होने लगते हैं तो हलीमा अपने बच्चे को लेकर दाखिले रास्ते पर खड़ी हो जाती है। फिर अर्तुरुल घोड़े से उतरकर अपने बच्चे को गोद में उठाते हैं। फिर हलीमा सुल्तान दुआएं देती हैं और कहती हैं, जल्द जाओ और जल्द आओ। फिर अर्तुरुल घोड़े पर सवार होकर कबीले से बाहर निकल जाते हैं। दाखिले रास्ते पर खड़ा सिपाही कहता है, सुल्तान हमारा इंतजार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कोई हमारा पीछा न करे, और अगर किसी ने हमारा पीछा किया तो ये मुलाकात नहीं होगी। फिर जब अर्तुरुल रवाना होने लगते हैं तो गुंदोगदू अर्तुरुल को पुकारते हुए पीछे से भागते हुए आते हैं, लेकिन अर्तुरुल नहीं रुकते और गुंदोगदू को हाथ हिलाते हुए रवाना हो जाते हैं। इसके बाद वो दाखिले रास्ते पर खड़े होकर अर्तुरुल को जाते हुए देखते रहते हैं। हाइमा खातून कहती हैं, हम दुआ करेंगे कि जहां वो गया है वहां से वो कामयाब होकर लौटे। और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।